Hey everyone, welcome back to Little Moto Vlogs. And first of all, Happy New Year to all of you. I hope this year brings you good luck, bright future, and endless ride ahead. लगभग 8.5 महीने हो गए हैं सिंस माई लास्ट अपलोड। आई नो बहुत लंबा ब्रेक हो गया। बस ये होप करता हूँ कि आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। इन दिस मंथ्स बहुत कुछ हुआ ऑफ कैमरा। ऑनेस्टली यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइफ में इतना कुछ हो जाता है जो मैं रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहता हूँ पर नहीं हो पाता। अगर मैं कंसिस्टेंट होता शायद चैनल और ग्रो करता। लेकिन छोड़ो, इट्स बेटर लेट देन नेवर। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया था कोलकाता में। ट्रेनिंग ने मुझे बिजी रखा, इसलिए उस टाइम पर ब्लॉग नहीं कर पाया। मेरा प्लान था कि अपनी बाइक पे हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करूं, दोस्तों के साथ राइड पे जाऊं और आपको वो एडवेंचरस वीडियोस दिखाऊं। पर ट्रेनिंग के टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड बाय द वे उस एक्सीडेंट में गलती कार वाले की थी। भाई साहब ने सर्विस लेन से मेन रोड में अचानक से ही टर्न मार दिया, वो भी बिना इंडिकेटर्स के, और मैं क्रैश हो गया। तो एक्सीडेंट के बाद जो मेरा बाइक था, मतलब मेरा पल्सर NS 200, जिसे मैं मिस्टर लीथल कहता हूँ, तो उस बाइक को मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था ऑफिस के टाइम शेड्यूल की वजह से, क्योंकि मैं BPO में काम करता हूँ और BPO में मोस्टली नाइट शिफ्ट होते हैं। और नाइट शिफ्ट के बाद जिस दिन वीक ऑफ होता है उस दिन सर्विस सेंटर जाके रिपेयर कराना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। और ऊपर से मैं इतना लेजी हूँ कि वीक ऑफ में से सोना प्रेफर करता हूँ। तो जैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा संभाल के लेके गया सर्विस सेंटर जाके देखा कि वो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी इट वॉज़ वेरी अनप्रोफेशनल। तो मेरा मन किया नहीं भाई रहने दो, इसको कहीं बाद में रिपेयर करवाएंगे अभी। और जब तक वो रिपेयर नहीं हुआ था तब तक मैंने अपनी बाइक को घर पे रख दिया, मतलब मेरे होम टाउन पे रख दिया मैंने बाइक को। और जब तक मेरा बाइक रिपेयर होके नहीं आ जाता तब तक के लिए मैंने एक रिप्लेसमेंट बाइक खरीद लिया है। तो जो रिप्लेसमेंट बाइक मैंने ख़रीदा है वो है ये बजाज सिटी 110। ये जो बजाज सिटी 110 है ये एक सॉलिड कम्यूटर है, लाइट वेट, कंफर्टेबल और माइलेज भी इसका बहुत मस्त है। BPO में काम करना और साथ में न्यू स्किल्स सीखना इस बिट चैलेंजिंग, और मेरे जैसे इंसान जो खुद थोड़ा लेजी है उसके लिए तो और डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक्स में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मोस्टली नाइट शिफ्ट होते हैं, कभी इवनिंग शिफ्ट जो भी बहुत रेयर मिलता है, मोस्टली नाइट शिफ्ट ही होते हैं। तो वहाँ से घर आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप रात को काम करते दिन में आपको पूरा दिन सोने में पार हो जाता है। देन यू हैव टू गेट अप एंड यू गेट रेडी टू गेट टू ऑफिस। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। लेकिन मैंने इस साल एक रेजोल्यूशन बनाया कि मुझे अपने आप से बेटर बनना है। आई वांट टू बी बेटर देन माय प्रीवियस वर्जन एंड इट्स लाइक अ कंपटीशन बिटवीन मी वर्सेस माई सेल्फ। एंड मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है। मैं चाहता हूँ मैं बहुत अमीर बनूँ, और सिर्फ जॉब करने से कोई इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। There has to be a second source of income, a third source of income, a fourth source of income. There should be multiple sources of income. As of now, जॉब के साथ मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम। इट कुड बी अ रियली ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम अगर एफर्ट लगाया जाए तो, विच इज़ वट आई एम ट्राइंग टू डू। अब थोड़ा गियर के बारे में बात करते हैं। DJI Action 2। पहले आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ, फिर अपने थॉट शेयर करता हूँ।
बैटरी कैपेसिटी लगता है थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, इवन दो मैंने सिर्फ 10 से 15 बार ही यूज़ किया होगा इसे। और डे लाइट में तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, सच में इट्स वेरी अमेजिंग। लेकिन जहाँ तक बात है नाइट की, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कैमरा, बट इट्स गुड, इतना ख़राब नहीं है, इट्स गुड। और एक जो जेन्युइन चीज़ मुझे नोटिस हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, कि अगर आप कैमरे में SD कार्ड लगा के उसमें वीडियो रिकॉर्ड करते हो और बाद में उस कैमरा को डायरेक्टली कंप्यूटर में प्लग इन करके ट्रांसफ़र करते हो फाइल्स, तो SD कार्ड से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लगता है। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे लगता है DJI वालों ने जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि जब आप सिर्फ इंटरनल स्टोरेज में रिकॉर्ड करते हो और वहाँ से ट्रांसफ़र करते हो कंप्यूटर में, हार्डली टेक सम टाइम, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है कंपेयर टू द SD कार्ड। सो DJI ने कुछ जानबूझ के शायद किया होगा ऐसा, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और मैंने अभी तक एक्सटर्नल माइक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके साथ कौन सा एक्सटर्नल माइक यूज़ करना चाहिए। मुझे कुछ सजेशन नहीं मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फ़िलहाल वॉइस ओवर ही डालता हूँ वीडियो में। बस दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करो, अपने थॉट्स बताओ और सजेस्ट करो कि मैं अपनी वीडियोज़ को और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड गुड बाय।